ये कहानी है घोटालापुर गांव में रहने वाले कंजूस सेठ धनीराम की, जिसकी कंजूसी की आदत से उसके खेत में काम करने वाले किसान बड़े परेशान थे। सेठ जी, पूरे 3 महीने हो गए हैं, आपने मुझे मेरी पगार नहीं दी। घर पर पैसों की बहुत जरूरत है, आप मुझे मेरी पगार दे दीजिए। हाँ सेठ जी, मुझे भी पगार दे दीजिए। अरे भाई, ले लेना अपनी पगार, मैं कौन सा कहीं भागा जा रहा हूँ। अभी तुम लोग अपनी एक महीने की पगार ले जाओ, बाकी का हिसाब हम लोग बाद में कर लेंगे। लेकिन सेठ जी। अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अरे मंगलू भाई, क्यों इससे लेकिन वेकिन कर रहे हो? इतनी मुश्किल से तो ये 1 महीने की पगार देने के लिए माना है, इसका मन बदल गया तो ये भी नहीं देगा। सेठ धनीराम दोनों को 1 महीने की पगार दे देता है। ऐसे ही 2 महीने और बीत जाते हैं। सेठ जी, इस बार आप हमें हमारी पूरी पगार दे दीजिए। पिछले 4 महीने से हमें पगार नहीं मिली है। अरे तुम लोग भी ना जब देखो तब पगार मांगने आ जाते हो। रुको, देता हूँ तुम्हारे पैसे। लीलावती, ओ लीलावती। जी कहिए। जरा तिजोरी से 10,000 रुपए तो लेकर आना। 10,000 रुपए? लेकिन वो क्यों सेठ जी? हम दोनों की 4 महीने की पगार मिलाकर तो 40,000 रुपए बनेगी ना। हाँ जानता हूँ, लेकिन अभी धंधा ना जरा मंदा है। दोनों एक महीने की पगार ले जाओ। नहीं सेठ जी, ये तो सरासर अन्याय है। हम यहाँ दिन रात आपके खेतों में फसल उगाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, और आप है कि हमारी पगार देने के समय हर बार हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। हमारे घर पर हमारा भी परिवार है, घर पर बूढ़ी बीमार माँ है, बिन ब्याही बेटी है। जरा तो हमारे बारे में भी सोचिए। बिल्कुल सही कहा चंदन ने सेठ जी। और आप तो जानते हैं कि 2 महीने से मेरी पत्नी कितनी बीमार है। इन पैसों में मैं अपना घर का खर्चा चलाऊंगा या उसकी दवाइयाँ लेकर आऊंगा। इस बार कुछ भी करके आप हमें हमारे पूरे पैसे दे दीजिए सेठ जी। देखो, अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं, लेने हैं तो लो, वरना जाओ यहाँ से। आप ही की वजह से पैसों की चिंता कर करके मेरी पत्नी इतनी बीमार हो गई। हमें हमारे पैसे दे दीजिए, वरना ठीक नहीं होगा। हाँ? क्या करोगे? हाँ? क्या करोगे तुम? अजी, ये आप क्या कह रहे हैं? वो लोग आपसे अपने हक के पैसे ही तो मांग रहे हैं, आप उन्हें दे क्यों नहीं देते? तुम चुप करो लीलावती, ये लोग कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ते जा रहे हैं। देख नहीं रही हो किस तरह से बात कर रहे हैं मुझसे? जाओ, तुम्हें तो मैं अब तुम्हारी 1 महीने की पगार भी नहीं दूंगा। बस बहुत हो गया सेठ जी। हमारी मजबूरियां सुनने के बाद भी आपका दिल जरा भी नहीं पसीजा। आपके लिए आपके पैसे से ज्यादा और कुछ कीमती नहीं। रखिए आप अपने पैसे अपने पास। लेकिन एक बात याद रखना सेठ जी, इस गरीब की ऐसी हाय लगेगी आपको, जैसे आज आप हमें हमारे मेहनत के पैसों के लिए तरसा रहे हैं, एक दिन यही पैसे आपको जीने नहीं देंगे। आप अब अपनी जिस भी प्यारी चीज को छुएंगे वो पैसा बन जाएगी। आपके पास आपके जीवन में पैसे के अलावा कुछ बचेगा ही नहीं। मंगलू की बात सुनकर सेठ धनीराम जोर जोर से हंसने लगता है। तेरा ये श्राप सुनकर तो मैं डर ही गया मंगलू, लेकिन अगर तेरा ये श्राप सच भी हो गया ना, तो ये मेरे लिए तो वरदान ही होगा। मैं जिस भी चीज को छूऊंगा वो पैसा बन जाएगी, तब तो मैं इस संसार का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। सेठ जी को अपना मजाक उड़ाते हुए देखकर वो किसान वहाँ से चला जाता है। उस दिन उनके पास पैसे ना होने पर उनके घर में चूल्हा तक नहीं जल पाता है। घर में खाने को कुछ भी नहीं है जी, बच्चे भी भूखे ही सो गए। आज उस सेठ जी की वजह से मेरे मासूम बच्चों को भूखे पेट सोना पड़ा है, लेकिन वो भी अब किसी दिन चैन की रोटी नहीं खा पाएगा। ऐसा कहते हुए मंगलू की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वहाँ सेठ धनीराम आराम से बैठकर खाने का इंतजार कर रहा था। उसकी पत्नी लीलावती उसके लिए खाना लेकर आती है। ये लीजिए जी, आज आपके लिए आपकी पसंदीदा गट्टे की सब्जी, पुलाव, लच्छा पराठा और मीठे में मोहन थाल बनाया है। ला ला, जल्दी लेकर आ। लीलावती उसके सामने खाने की थाली रखती है, लेकिन जैसे ही धनीराम खाने के लिए रोटी को छूता है तो वो रोटियां पैसे में बदल जाती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? आपके छूते ही रोटियां तो पैसे में बदल गई। कहीं ये उस किसान के श्राप का तो असर नहीं? अरे अगर ऐसा है भी तो तू इतनी क्यों डर रही है पगली?
अच्छा है ना, इसी बहाने बिना मेहनत के हमारे पास दुनिया भर का धन आ जाएगा। ऐसा कहकर धनीराम मंगलू का मजाक उड़ाते हुए पुलाव खाने के लिए चम्मच को छूता है तो वो भी पैसे में बदल जाता है। ऐसे ही वो जिस भी खाने को हाथ लगाता है वो सब कुछ पैसे में बदल जाता है। तो अब धनीराम को गुस्सा आ जाता है। ये सब क्या है? ऐसे तो मैं खाना ही नहीं खा पाऊंगा। लीलावती, ये सारा खाना तो पैसे में बदलता जा रहा है। जाओ, तुम मेरे लिए और भोजन लेकर आओ। हाँ, लेकिन इस बार तुम मुझे अपने हाथों से खिलाना ताकि वो पैसे में ना बदल जाए। ठीक है जी। लीलावती रसोई में जाकर एक और थाली खाना लेकर आती है, लेकिन वो जैसे ही धनीराम को अपने हाथ से खाना खिलाती है तो धनीराम के स्पर्श से उसकी पत्नी लीलावती भी पैसों में बदल जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी लीलावती भी पैसे में बदल गई। लीलावती, लीलावती, वापस आ जाओ लीलावती। उस मंगलू का श्राप तो मुझ पर ही भारी पड़ गया। अब मैं क्या करूं? क्या करूं? मैं उस मंगलू के पास जाता हूं। अब वही है जो अपने श्राप को वापस ले सकता है बस। सेठ धनीराम परेशान होकर मंगलू के पास जाता है। मंगलू, मंगलू! ये तो सेठ धनीराम का आवाज है, लेकिन ये इतनी रात का यहाँ? जरा जाकर तो देखिए। ए मंगलू, तूने मुझ पर क्या जादू टोना किया है रे? तेरी वजह से मेरी लीलावती पैसे में बदल गई है। तूने अगर उसे ठीक नहीं किया तो मैं तुझे छूकर अभी पैसों में बदल दूंगा। ये सब आप क्या कर रहे हैं? मैंने किसी पर कोई जादू टोना नहीं किया। मैं नहीं जानता कि सिर्फ मेरे कहने मात्र से सेठानी जी पैसों में कैसे बदल गई। मैं उन्हें ठीक नहीं कर सकता। अच्छा, अगर तू मेरी लीलावती को ठीक नहीं कर सकता ना, तो फिर मैं तुझे भी पैसों में बदल दूंगा छूकर। इतना बोलकर सेठ धनीराम मंगलू को छूता है, लेकिन उसके छूने से मंगलू को कुछ नहीं होता। हा? ये कैसे संभव है? मेरे छूने से खाना मेरी लीलावती पैसे में बदल गई, तो मेरे छूने से तू क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि मैं आपका प्रिय नहीं। मैंने कहा था कि आपके छूने से आपकी हर प्रिय चीज पैसों में बदल जाएगी। तू बहुत बड़ा छलिया है। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अब मैं अभी के अभी राजा वीर प्रताप के पास जाऊंगा। अब वही तुझे तेरी इस करनी का दंड देंगे। सेठ धनीराम गुस्से में राजा वीर प्रताप के राजमहल में जाता है। इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रहे हैं सेठ धनीराम? मुझे न्याय चाहिए। मुझे राजा वीर प्रताप का न्याय चाहिए। सेठ धनीराम की तेज आवाज सुनकर राजा वीर प्रताप वहाँ आते हैं। क्या बात है धनीराम, आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? महाराज, महाराज, उस मंगलू ने मुझे श्राप दिया कि मैं अपनी जिस भी प्रिय वस्तु को छूऊंगा वो पैसों में बदल जाएगी। उसने मुझ पर कोई जादू किया है। उसकी वजह से मेरे छूते ही मेरी लीलावती पैसों में बदल गई। अब आप ही उस मंगलू को सजा देकर इसका न्याय कीजिए। हम तुम्हारी बात को समझ नहीं पा रहे हैं सेठ धनीराम। तुम इस तरह किसी पर बिना प्रमाण के आरोप नहीं लगा सकते। किसी आम इंसान के कहने मात्र से ऐसा कैसे हो सकता है? और यदि उसने तुम्हें शराब दिया तो तुमने अवश्य ही उसके साथ कुछ बुरा किया होगा। हम इसका कोई समाधान नहीं कर सकते। इसके लिए तुम्हें गांव के ब्राह्मण आलसी नाथ के पास जाना होगा। राजा वीर प्रताप की बात सुनकर सेठ धनीराम गांव के ब्राह्मण आलसी नाथ के पास जाता है और उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। अरे, कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? अरे, क्या पड़े पड़े खर्राटे ले रहे हैं? जाइए, जाकर दरवाजा खोलिए। दरवाजे पर कोई आया है। नहीं, मुझे नींद आ रही है। दरवाजा तुम जाकर खोल दो। ब्राह्मण जी, ब्राह्मण जी। कौन? कौन है? अरे, कौन है क्या कर रहे हैं? जाकर दरवाजा खोलिए। ब्राह्मण जी। अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अरे सेठ धनीराम, तुम इतनी रात यहाँ? अंदर आओ। मेरी मदद कीजिए। उस मंगलू के श्राप की वजह से मेरी पत्नी पैसों में बदल गई है। क्या? शराब से तुम्हारी पत्नी पैसों में बदल गई? ऐसा शराब तो कोई मुझे भी दे दे। ये दिन भर मुझसे पैसों के लिए किट किट करती रहती है। ये मजाक की बात नहीं है ब्राह्मण जी। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। धनीराम ब्राह्मण आलसीनाथ को पूरी बात कह सुनाता है। देखो भाई धनीराम,
इसमें गलती तो पूरी की पूरी तुम्हारी है। तुमने हमेशा ही उन लोगों के हक के पैसे मारे। मानता हूँ थोड़ी बहुत कंजूसी करके इंसान बचत कर ही लेता है, लेकिन तुमने तो वो कंजूसी की जिससे तुमने दूसरों का हक मारा, ना ही उसके घर परिवार की हालत समझी। अपने दिव्य दृष्टि से मैंने देखा कि तुम्हारी वजह से आज उन किसानों के परिवार को भूखे पेट सोना पड़ा। दूसरों को इस हालत में डालकर तुम खुद कभी सुख के भोगी नहीं हो पाओगे। ये सब जो तुम्हारे साथ हो रहा है, ये तुम्हारे ही कर्मों का ही नतीजा है। लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक कैसे करूं? उसके श्राप की वजह से मेरी लीलावती पैसों की गड्डी बन गई है। क्या मुझे मेरी लीलावती अब फिर कभी वापस नहीं मिलेगी? देखो, इस बारे में तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ कि हर इंसान को अपनी गलती सुधारने का एक मौका जरूर मिलता है। तुम उससे सच्चे मन से माफी मांगो, इज्जत से उसके मेहनत के पैसे दे दो। हो सकता है तुम्हारे इस नेक कर्मों से उसका शराब खत्म हो जाए। ठीक है ब्राह्मण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब तुम जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। धनीराम अपने घर जाकर तिजोरी से सभी किसानों की मेहनत के पैसे लेकर आता है और सभी किसानों को उनके पैसे देने के बाद वो मंगलू के घर जाता है और मंगलू दरवाजा खोलता है। आप फिर से आ गए सेठ जी। मैंने कहा ना, मैं सेठानी जी को ठीक नहीं कर सकता। नहीं मंगलू, मेरी लीलावती को सिर्फ तुम ही ठीक कर सकते हो। लेकिन वो कैसे? मुझे माफ करके। माफ करके? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ मंगलू, मैं आज तक अपनी कंजूसी की वजह से तुम सबका हक मारता रहा। कभी तुम्हें तुम्हारी मेहनत के पूरे पैसे नहीं दिए। कभी भी तुम्हारे परिवार की हालत नहीं समझी। मेरी वजह से तुम्हारे परिवार को भूखे पेट सोना पड़ा। उस दर्द में तुम्हारी आंखों से निकले आंसू और मुंह से निकले वो शब्द मेरी इस हालत का नतीजा है। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मेहनत के पैसे लेकर आया हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब मैं चलता हूँ। सेठ धनीराम मंगलू के पैसे देकर वहाँ से अपने घर चला जाता है। तभी वो देखता है कि उसकी पत्नी लीलावती उसके लिए खाना लगा रही है। अरे कहाँ चले गए थे आप? मैं कब से आपका खाना लिए इंतजार कर रही हूँ। अपनी पत्नी लीलावती को अपने सामने देखकर धनीराम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इस तरह कंजूस सेठ धनीराम को अपने किए का एहसास हो जाता है। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।